दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों से भरो, फिर जो आपको फल प्राप्त होगा वो भी कमाल प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। अपनी हिंदी शिक्षण विधियों की कक्षा चल रही है। अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण और ग्रेड सेकंड हेतु भी महत्वपूर्ण, कोई सीटेट वगैरह की तैयारी करा तो उनके लिए भी ये उपयोगी होगी। आज की कक्षा के अंदर हम शिक्षण विधि 3-4 शिक्षण विधियां देखेंगे और उनकी जो ज़रूरी फैक्ट है जो पूछे जाते हैं वो देखेंगे। यूँ तो आपको याद होगा, फिर भी एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दिमाग में स्थायी हो जाएगा। सबसे पहली विधि जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ये नहीं देकर ये आ जाए, बालोद्यान विधि। बालकों का उद्यान भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये है साहब किंडरगार्टन या फिर बालोद्यान विधि। सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं इसके प्रवर्तक की। कौन? फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल जो कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी के ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे हैं फ्रोबेल। इन्होंने इस विधि को है जो यूँ कहें कि इसके प्रवर्तक रहे हैं ये। साथ ही साथ उपयोगी बताए इसको। किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी बताए इसको? 3 से 7, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर ही मामला आ गया इनका। और हम बात करें इसके अंदर, इनकी एक प्रसिद्ध परिभाषा है फ्रोबेल महोदय की। उसके विषय में ये कहते हैं कि उद्यान में शिक्षक माली है। उद्यान में शिक्षक क्या है? माली है। और उद्यान किसको कहते हैं? ये विद्यालय के लिए प्रयोग में लेते हैं। उद्यान में शिक्षक क्या है? माली है। और बालक फूलों के पौधे, जो बालक है वो क्या है? फूलों के पौधे हैं। बालक फूलों के पौधे हैं और माली का काम सामग्री जुटाना मात्र है। माली का काम सामग्री जुटाना मात्र है। जुटाना मात्र है। आगे ये कहते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे यानी जो बच्चे हैं, उनको स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्रीडम के साथ में है जो विकसित होने देना चाहिए। तो बालकों के शिक्षण के लिए जो विधि इन्होंने प्रयोग में ली वो कहलाई किंडरगार्टन विधि या फिर बालोद्यान विधि साहब। कि उद्यान के अंदर स्कूल में है जो शिक्षक माली है और बालक जो है वो फूलों के पौधे हैं और माली का काम सामग्री जुटाना मात्र है। पौधों को स्वतंत्रता के साथ में विकसित होने देना चाहिए, ठीक है। अब इसकी और विशेषताओं की हम बात करें, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी। तो इसमें क्या होता है? पहली बात तो क्या, आज़ादी वाली आ गई कि तुम लोग आज़ाद रहो बस बगीचे के अंदर। तो पहली बात क्या आ गई? आज़ादी वाली, यानी कि स्वतंत्र रहने वाली बात आ गई। स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, यह बात समझ में आ गई गुरुजी। और इसमें क्या? एकता की भावना। एकता की भावना, आपस में जो उद्यान में एक होकर अपने हिसाब से जो करते रहते हैं कुछ ना कुछ बच्चे। इसमें सामूहिक भावना का, एकता की भावना आ गई तो फिर सामूहिक भावना का विकास भी देखने को मिलेगा। सामूहिक भावना का विकास, क्योंकि बच्चे जब काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, तो फिर दूसरा भी उसके लग जाता है, देख देख मैं कर लेता हूँ, या मैं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और प्रकृति के अंदर वो देखते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण भी हो जाता है। स्वतः विकास की प्रक्रिया एक तरीके से ही है।
सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया, तो सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस हो जाएगी ये, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस हो जाएगी इसके अंदर। तो ये इसमें मुख्य चीज़ें हैं जो है। बाकी परिभाषाएं पूछी जाती है, जो उद्यान में शिक्षक माली है और बालक फूलों के पौधे, तो ये ध्यान में रख लेना फ्रोबेल महोदय की, 3 से 7 साल ध्यान में रख लेना। और इसकी जो विशेषता है, स्वतंत्र वातावरण मिलता है, एकता की भावना, सामूहिक भावना का विकास और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। बाकी अपने आप वो काम करते रहते हैं, अपने आप खेल खेल के करते रहते हैं, उनकी जो शारीरिक शक्तियाँ उनका भी विकास जो देखने को यहाँ पर मिलता है। इसमें कई सारे जैसे कि चित्र हो जाते हैं, चार्ट हो जाते हैं, और बालकों को कहानी सुना कर उसके अंदर है जो उनका विकास किया जाता है एक तरीके से। ये जो भाषा शिक्षण की जो खेल विधियाँ हैं ना, जितनी भी, जैसे कि मॉन्टेसरी विधि हो गई, बालोद्यान खेल विधि, डाल्टन विधि, ये सारी की सारी भाषा शिक्षण की खेल विधियाँ हैं। तो सारी की सारी विधियाँ थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, बाकी और कोरिलेटेड ही है सारी। तो ये हो गई अपनी किंडर गार्डन विधि। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, डाल्टन विधि की। कई बार सीधा सीधा प्रवर्तक का नाम है जो पूछ लिया जाता है इसमें, कौन सी है, डाल्टन विधि। अब आप पूछो गुरुजी डाल्टन विधि के प्रवर्तक, तो लिख लीजिए साहब, हेलन पार्क हर्स्ट महोदय, ये हैं साहब इसके प्रवर्तक। समय आप ध्यान में रख लेना 1920। इन्होंने डाल्टन नामक एक नगर में एक विद्यालय ओपन किया। इस विधि द्वारा शिक्षण है जो शुरू किया वहाँ पर, डाल्टन विधि, हेलन पार्क हर्स्ट 1920। अब इसमें क्या था, वही विशेषताएं आ जाएगी इसमें, पहले वाली लगभग। बाल केंद्रित शिक्षा थी इसमें, केवल बच्चों पर फोकस था, केवल बाल केंद्रित बातें थी इसके अंदर। और क्या था, वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात थी इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बच्चों को फ्रीडम के साथ है जो करवाया जाता था काम। और इसमें क्या था, और स्वाध्याय पर बल था इसमें, स्वाध्याय पर बल के अपने हिसाब से है जो काम करते रहो, पढ़ते रहो। और बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षण, जो स्वाध्याय वाली बल वाली बात है, व्यक्तिगत शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा। साथ ही साथ इसको स्वाध्याय पर बल दिया जाए तो डाल्टन विधि को स्वाध्याय विधि भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। उपयोगी माने तो किशोरों के लिए इसको उपयुक्त कह सकते हैं। देखिए साहब, इसमें क्या था, एक विषय कक्ष बना दिया जाता था। जैसे ये हिंदी का कमरा है, ये गणित का कमरा है, ये यहाँ पर अंग्रेजी का कमरा है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, अलग से विषय कक्ष बना दिए जाते थे। और वहाँ पर क्या कर दी जाती थी, बुक्स वगैरह या उनसे रिलेटेड कोई यंत्र वगैरह होते थे, इन सामग्री से रिलेटेड, वो उस विषय कक्ष में जो रहते थे, अध्ययन के सामग्री, अध्ययन के उपकरण वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर क्या, एक मैथ का टीचर क्या रहता था, मैथ का टीचर रहता था विषय विशेषज्ञ, हिंदी का यहाँ पर टीचर रहता था, और अंग्रेजी का यहाँ पर क्या रहता था, मास्टर है जो रहता था। तो टाबर क्या थे, अपने हिसाब से अध्ययन करते थे, और उनको टारगेट दे दिया जाता था कि इस महीने के अंदर इतना काम है जो करना है। अब बच्चा जो है कि एक महीने में इतने टॉपिक पढ़ने, इतना टारगेट करना है, बच्चे अपने हिसाब से उस एक महीने का है जो भी विषय सामग्री दी गई है, उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से डिवाइड करके एक महीने के अंदर जो उसको कंप्लीट करना होता था। और कोई भी दिक्कत होती थी उनको, तो विषय विशेषज्ञ वहाँ पर रहता था, टीचर, सब्जेक्ट टीचर, उस सब्जेक्ट का, विषय का, तो उससे जो मार्गदर्शन ले सकते थे, पूछ सकते थे, सुझाव जो ले सकते थे। तो कमरे में किताबें रहती थी, कोई यंत्र वगैरह उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था वो रहता था,
चार्ट वगैरह, चित्र वगैरह, ये सारी की सारी लैब का सिस्टम भी होता था। और मास्टर रहता था, मास्टर उनको गाइड है जो करता रहता था। और उनको जो टारगेट दिया जाता था, पाठ्यक्रम जो दिया जाता था, उसको एक महीने में वो छोटे छोटे रूप में डिवाइड अपने हिसाब से करके, अपने हिसाब से योजना करके उसको एक महीने में उनको पूरा करना होता था बच्चों को। अब इसमें क्या था, इसमें क्या भाषा शिक्षण में, इसमें क्या, एक तो उच्चारण का काम वो अपने हिसाब से करते थे, तो उच्चारण का काम भी उनका चल रहा था। सेल्फ पढ़ रहे थे तो पठन के काम भी उनका खुद का हो रहा था। साथ साथ में अपने आप को योजना बनाने तो लेखन का काम भी उनको हो रहा था। और एक तरह रचना कार्य भी उनका हो ही रहा था। वो सारा काम उनको खुद को ही डिवाइड करना है, खुद को योजना बनानी है, सारा काम खुद को ही करना है। जो टारगेट दे दिया एक महीने में, अब कोई दिक्कत आती है तो विशेषज्ञ से वो है जो पूछ सकते हैं। तो ये थी डाल्टन विधि। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए, कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछेंगे तो आपको ये टीचर वाली, विषय कक्ष वाली ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी 1920, ये हेलन पार्क हर्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको याद रह जाएगी। आगे हम बात करते हैं। और जीके की क्लासेस देखनी है आपको। अब तो अभी उसमें शैक्षिक परिदृश्य वाला पाठ्यक्रम चल रहा है। अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है नव सृजन क्लासेज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लासेज चल रही है। नव सृजन क्लासेज अपने इस चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं लिंक भी डालता रहता हूँ। तो नव सृजन क्लासेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके की निःशुल्क क्लासों के लिए। तो अब अगली विधि हम देखते हैं, खेल विधि। खेल विधि में सीधा सीधा है, एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी तो सारी चीज़ें यही रहने वाली है। खेल विधि में भी विशेषताओं में लगभग परीक्षा में एक बार पूछा गया इसके प्रवर्तक के बारे में, या यूँ कहें कि भाषा की शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे। सबसे पहले तो वो थे हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। ये खेल, कुक को याद रखें आप, किक, और किक किसके लगाते हैं, फुटबॉल के। फुटबॉल क्या है, खेल। तो खेल विधि के जनक या इस तो भाषा शिक्षण में प्रयोग करने वाले हेनरी कोल्डवेल कुक थे साहब, या किक थे। ठीक है, इन्होंने भाषा की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग किया। अब शिक्षण का कोई भी काम होना, मतलब पढ़ाने का कोई काम, बच्चों को थोड़ा सा खेल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, खेल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे क्या लेते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। जैसे कि आप अपना कौन बनेगा करोड़पति वाला शो आता है बच्चन साहब वाला, तो आप ऐसे भी बच्चों को खेल के माध्यम से समझाएं। तो आओ बच्चों, आज हम प्रारंभ करेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या एक तरीके से रुचि जागृत हो जाए, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है उनका, तो फिर वो आपके अंदर जो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस खेल विधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से है जो आप बच्चों को बहुत कुछ है जो सिखा सकते हैं। और ये जो विधि है, खेल विधि, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कही जाती है। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, सर्वोत्तम विधि। ठीक है साहब, खेल विधि में हो जाएगी ये। इससे क्या, उनकी रुचि, बालकों की, उनकी जो स्वतंत्रता, क्रिया आदि का जो संबंध क्या है, जो मनोवैज्ञानिक तौर पे होता है, साइकोलॉजिकली है, जो कनेक्ट कर पाते हैं अगर खेल विधि से किसी चीज़ को जोड़कर जो शिक्षण करवाया जाता है। और भाषा के शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग सबसे बढ़िया माना जाता है। बच्चे को बोरियत महसूस नहीं होती, यूँ कहो तो। इसमें वर्ण हो गए, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, इनसे संबंधित क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। वर्ण, वाक्य, इनसे संबंधित क्या होते हैं, कार्ड वगैरह होते हैं, चित्र वगैरह होते हैं। तो चित्र दिखाते हैं, कार्ड दिखाते हैं, देखो बच्चों ये क्या है, देखो ये क्या है। तो वो क्या करते हैं, उनको मज़ा आने लगता है। इसमें संवाद हो जाता है, डायलॉग हो जाता है आपस में, अभिनय हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कौन बने करोड़पति में आपका स्वागत है, हाथों से अपने हाव भावों का संचालन, हाथों का संचालन करते हुए भी आप जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपने जो भाषा है, जो लय है, शब्दों का उतार चढ़ाव करके भी आप उनको है जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी हम बात करें तो अंताक्षरी एक तरीके से खेल का पार्ट हो जाएगा इसमें, खेल विधि में ही। और अंताक्षरी करवा देना या सुलेख लिखवा देना,
या कोई जयंतियाँ हो गई, कोई विशेष अवसर हो, वहाँ पर है जो वो प्रतियोगिताएं करेंगे, कोई कविता पाठ करेंगे, कोई आपस में सुलेख लिखने का कंपटीशन हो जाएगा, बोलने का कंपटीशन हो जाएगा, भाषण का कंपटीशन हो जाएगा, कविता बोलने का कंपटीशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो इन्वॉल्व हो जाए, एक तरीके से बच्चों के लिए खेल हो जाएगा ये, और खेल खेल में उनको मजा आएगा। ड्राइंग का कंपटीशन हो जाएगा, जैसे शनिवार को करवाते हैं स्कूलों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर। तो इस प्रकार से खेल विधि है जो चलती है साहब। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे का रुचि जागृत होगी, वो स्वतंत्र रूप से अपने मेंटली जो डेवलप होगा, और जो साइकोलॉजिकली उसकी जो सिस्टम है खोपड़ेगा वो है जो बराबर एक्टिव रहेगा। तो ध्यान में रखना है, कोल्ड वेल कुक ध्यान में रखना है, और कार्ड वगैरह होते हैं शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, खेल विधियों के अंदर इसको माना जाता है। और किंडरगार्टन विधि अपने फ्रोबेल महोदय 3 से 7 साल, उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है। डाल्टन विधि में बात करें तो 1920 हेलन पार्कहर्स्ट, और बाल केंद्रित शिक्षा है, व्यक्तिगत शिक्षण स्वाध्याय पर बल मिलता है उसमें, और उसमें जो विषय कक्ष बनाए हुए होते हैं उसमें उस टीचर जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट रहता है उसके अंदर महीने भर का टारगेट दे दिया जाता है, 1 महीने में उनको टारगेट पूरा करना होता है। उनकी उस टारगेट कैसे डिवाइड करेगा, कैसे पूरा करना है, वो बच्चा स्वयं पर रहती है उसकी सारी बातें। कमरे में किताबें होती है उन विषय से संबंधित, और उस विषय से संबंधित कोई सामग्री, कोई साइंस का है कोई बच्चा तो कोई लैब वगैरह वो सारी सुविधाएं होती है। कोई ज़रूरत पड़े तो टीचर से क्या करता है, परामर्श वो ले सकता है, उनके मार्गदर्शन में जो काम करता है। तो ये थी आज की कक्षा के अंदर 3 विधियाँ, समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें आप किताबों से पढ़ सकते हैं, और प्रमुख चीज़ें है क्या ये आज यहाँ कक्षा में समझ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो साझा कर दीजिए सभी मित्रों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9150 के तकरीबन साथी जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। जय हिंद।